Hello students, here you are with Sanjay Joseph and we are dealing with metals and non-metals. In my previous videos you have understood about the physical properties of metals and non-metals, the occurrence of metals and non-metals, the metallurgical processes involved in extraction of metals from the ores. Now we are coming to a very important topic, that is reactions of metals and non-metals, that is chemical properties of metals and non-metals. As in my previous video we had already discussed that metals are elements, the atoms of which have a tendency to lose electrons, and non-metals are the elements, the atoms of which have a tendency to gain or share electrons. Now we are going to see the reactions of metals and non-metals. So when they ask you about the chemical nature of metal and non-metal, it is very important for you to tell that definition of metal and non-metal. That is, if somebody asks you what is a metal, apart from the physical property which all of you memorized in standard 8th, in standard 10th you have to add up the bonding nature of metal. What is bonding nature of metal? Metals will lose electron, and during the bond formation they will form electropositive, they are electropositive atoms, and they form cation during the bond formation. Similarly, if a non-metal reacts with a metal, then it gains electron, and if it reacts with itself, I mean to say if it is forming bond with itself, then it will share electrons. So non-metals are elements, the atoms of which share electron. Obviously you have to refer to my previous videos. पुराने वीडियो पर जाइए तो आपको अंदाज लगेगा कि मेटल किनको कहते हैं, वैसे एलिमेंट जिनके एटॉम्स केमिकल रिएक्शंस, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, या अगर नॉन मेटल अपने में खुद से रिएक्शन करता है या बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। अब हम लोग चलते हैं मेटल नॉन मेटल के बारे में जानने के लिए, तो हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहला हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है कि मेटल कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। फिर कंपैरेटिव पढ़ना आसान होता है, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ये सब बातों को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला जो अभी टॉपिक है हमारा कि कैसे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। आप लोग को ऑब्वियस है, यू ऑल नो अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, दैट इज पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, iron, nickel, tin and lead. They are in order, decreasing order of the reactivity. Then hydrogen comes, then copper, mercury, silver, gold and platinum. They are the least reactive. वो reactivity series याद कीजिए हमारे पुराने वीडियो में, और उसके हिसाब से हम लोग जानते हैं कि सबसे रिएक्टिव मेटल कौन होता है, पोटासियम और सोडियम। तो चलते हैं हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं ऑक्सीजन की रिएक्शन मेटल से पहले। तो पोटासियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, पोटासियम के साथ ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करेगा, या उल्ट अगर मैं अपोजिट बोलूँ तो पोटासियम ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो पोटासियम विल फॉर्म पोटासियम ऑक्साइड। ऑलराइट, और मैं सिर्फ इस एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 है। ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और बहुत रेडिली देना चाह रहा है, बहुत जल्दी देना चाह रहा है, और ऑक्सीजन के पास 26 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। यानी ये 2 पोटासियम की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन को, इसलिए K2O बनाता है, यानी एक ऑक्सीजन एक पोटासियम से एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 पोटासियम से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है। और इसीलिए ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग है, जहाँ पर अगर इसको आप डिसोसिएट कीजिए तो K+ और O- में ये डिसोसिएट हो सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट अस बैलेंस। तो बैलेंस करते समय ऑक्सीजन को बैलेंस करना पहले जरूरी है, तो 2 मैंने यहाँ कर दिया और ये 4। ये बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है। लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन पोटासियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ यू, आद्या, नाउ एंग, अनुष्का, कृपा, ऑल ऑफ यू सी नाइसली, आर यू फॉलोइंग, ऑल ऑफ यू। तो आप लोग सब इसको समझिए कि कैसे मेटल रिएक्ट करता है, बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है। और सोडियम को भी अगर आप देखेंगे तो सेम है, चूंकि सोडियम और पोटासियम की वैलेंसी सेम है तो लिखना बहुत आसान है। 2Na2O
प्लस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, ये लोग वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड से पानी में ये घुल जाएंगे। ऑलराइट, ये आपको याद करना पड़ेगा कौन ऑक्साइड सॉल्युबल है और कौन नहीं है। सिंपल सा है, पोटासियम और सोडियम के ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है, कैल्शियम ऑक्साइड भी वाटर सॉल्युबल होता है, बट लेकिन बाकी सब ऑक्साइड्स वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे। यस, वी कैन नॉट डायरेक्टली और मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कोर्स में अगर बात की जाए तो सोडियम और पोटासियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी वाटर सॉल्युबल होता है, रेस्ट के बारे में दे आर नॉट सॉल्युबल। ऑलराइट, एंड सो यू हैव टू, बट आपको पता लगाना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा है कि सोडियम और पोटासियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि कोल्ड टेम्परेचर्स में भी अगर ऑक्सीजन या एयर में एक्सपोज कर दे तो उसमें आग लग जाती है। इसीलिए सोडियम और पोटासियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है, सरफेस पर नहीं, अंदर, ताकि वो ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट नहीं बना सके और रिएक्ट नहीं कर सके। दैट मीन्स द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटासियम इज़ वेरी वेरी विगरस। ऑलराइट, मैग्नीशियम जो है वो बर्न करता है। मैग्नीशियम के रिबन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ इग्नाइट करें, प्योर ऑक्सीजन के साथ, तो यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम की वैलेंसी तो 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए हम लोग MgO लिखते हैं। बट ऑक्सीजन चूँकि मॉलिक्यूलर स्टेट में यहाँ लिखा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा कर दिया। एक और बात बताएं, ये जो ऑक्साइड्स आप लोग देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर आपके सामने जो ऑक्साइड्स है, ये ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और इसका मतलब है ये लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज करेंगे। बेसिक नेचर होता है इनका, बेसिक नेचर होता है इन ऑक्साइड्स का। ऑलराइट, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? इसके बाद हम लोग आगे चलते चले जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम जो है वो रिएक्ट करेगा। एल्युमिनियम हाई होता है रिएक्टिविटी सीरीज में और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह का रिएक्शंस होगा। दैट मीन्स एल्युमिनियम विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। बट फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम जो होता है, जब एल्युमिनियम तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, आप ये बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं ग्रेइश वाइट दिख रहा है एल्युमिनियम, एक्चुअली में ऊपर में एक थिन फिल्म एल्युमिनियम ऑक्साइड का बन गया है। सो फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड and it forms a thin layer, very thin layer of aluminum oxide, then further stopping any reactions of अल्मोनियम एंड ऑक्सीजन। यानी ऑलमोस्ट आप फ़ोन के ऊपर जैसा टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, अल्मोनियम जैसे ही बनता है फैक्ट्री में और हवा में एक्सपोज होता है, उस अल्मोनियम का सरफेस जो है अल्मोनियम ऑक्साइड का लेयर अपने ऊपर बना लेता है। बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो आप पढ़ सकते हैं जिनमें ये पैसिव लेयर बन सकता है। माइट बी जिंक में हो सकता है ऐसे, और कुछ और मेटल्स में ऐसे अल्मोनियम ऑक्साइड के परत बनती है, लेयर बनता है, थिन फिल्म। So further preventing the reaction, that is why aluminum later on becomes very stable and aluminum can be used to in cooking processes, heat, पानी बॉयल करते हैं अल्मोनियम का बर्तन से कुछ असर नहीं होता है, क्योंकि अल्मोनियम ऑक्साइड जो होता है वो बहुत स्टेबल लेयर होता है और इसीलिए वो फिर फर्दर अल्मोनियम के रिएक्शंस को रोक देता है। ये बातें हम लोगों ने की। अब आप अगर आप आयरन के बारे में बात करेंगे तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट बहुत रेयर केस में करेगा। आप देखते हैं कि गर्मी के दिन हो या कुछ हो, ग्रिल्स है, लोहा का बना हुआ आयरन के ग्रिल्स है, तो ऑक्सीजन से एक्सपोज है तो कुछ नहीं होने वाला है। आप गैस चूल्हा के जो बर्नर्स है वो आयरन के हीट करने पर भी वो कुछ नहीं होने वाला। यानी नॉर्मली आयरन नहीं रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से बहुत लो टेम्परेचर से, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर करेंगे तब शायद आयरन ऑक्साइड बनने की नौबत आएगी। सो ये बात तो समझ गए। हमने अभी भी बोला आपको कि अल्मोनियम नहीं, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट यस, ये बात जो है 10th के लेवल तक आपको बताया जाता है, थोड़े बहुत और आइडिया दिए जाते हैं कि हाँ अल्मोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक, एम्फ वर्ड आता है डुअल नेचर, एम्फीबियन मतलब और ज़मीन पर और पानी पर रहने वाले जीव जैसे फ्रॉग्स। सो सेम थिंग एम्फीबियन मतलब ये होता है। तो एम्फ वर्ड होता है डुअल नेचर। तो अल्मोनियम ऑक्साइड का डुअल नेचर होता है। ये एसिडिक ऑक्साइड भी, एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी, इसीलिए इसको नहीं कहा जाता है कि ये बेसिक ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन ये बेसिक ऑक्साइड नहीं है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है।
और ये याद रखिए 10th के एग्जाम में विथ रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है अगर एसिड से रिएक्ट करता है, मतलब वो खुद बेस के जैसा नेचर दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखिए अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके अल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, यानी एसिड से रिएक्ट करा तो खुद इसका नेचर अभी बेसिक है। ऑलराइट, लेकिन अब वो बेस से रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। ये जो प्रोडक्ट है ये वाटर सॉल्युबल है। और बाद में आप पढ़िएगा कि जब अल्युमिनियम की रिफाइनिंग होती है, अल्युमिनियम ऑक्साइड यानी अल्युमिनियम ओर की रिफाइनिंग होती है, तो ये रिएक्शन बहुत काम आया था बेयर्स प्रोसेस में, जहाँ पर कि अल्युमिनियम के साथ जो गैंग था वो अल्युमिनियम के फिजिकल प्रॉपर्टी से मैच करता था, इसीलिए अल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड में वी लेट देम रिएक्ट, देन दिस बिकम सॉल्युबल, और इसको फिल्टरेट को हम लोग रिटेन कर देते हैं और रेसिड्यू में जो है गैंग बच जाता है, फेंक देते हैं। आपको मैंने मेटालर्जिकल प्रोसेस में ये बात बताई थी। बट एनीवे याद रखिए कि अल्युमिनियम का दो नेचर है, यानी अल्युमिनियम जो है बेसिक नेचर है वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, और एसिडिक नेचर है क्योंकि वो बेस से रिएक्ट कर रहा है। सेम चीज़ है, और इस रिएक्शन को विथ बैलेंस्ड फॉर्म प्रैक्टिस कीजिए 10th के एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। साथ साथ अगर आप जिंक को भी देखें तो जिंक का भी नेचर एसिडिक और नेचर भी और बेसिक नेचर भी। यहाँ ये बेसिक नेचर है क्योंकि एसिड से रिएक्ट कर रहा है जिंक, और यहाँ पर बेसिक एसिडिक नेचर है क्योंकि बेस से रिएक्ट कर रहा है, और सोडियम जिंकेट बनता है, वाटर बनता है किस केस में, जब जिंक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करता तब, और जब एसिड से रिएक्ट करता तो जिंक क्लोराइड बनता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए याद करिए आप लोग नॉर्मली जब एसिड बेस पढ़ते हैं तो एसिड के फार्मूला जब आपसे पूछा जाता है, क्यों अंकित अब क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि जब एसिड बेस में से आपको रिएक्शन पढ़ाया गया था तो एसिड के फार्मूलाज को, श्योर है आप लोग देखिए, खुशी आप लोग देखिए क्या होता है, एसिड का फार्मूला H2SO4 सारे नॉन मेटल्स, HCl सारे नॉन मेटल्स, HNO3 सारे नॉन मेटल्स, मतलब H2SO4 में हाइड्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल और ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो हम लोग ये अभी ये बात भी मैं कर रहा हूँ, ये तो 10th के सिलेबस में कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर जनरली एंड सम ऑफ देम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और एसिड चैप्टर में भी आपने पढ़ा कि एसिड के फार्मूला जितने भी एसिड आप जानते होंगे, चाहे क्यों ना एसिटिक एसिड हो, CH3COOH, यानी सारे कार्बन है नॉन मेटल, हाइड्रोजन है नॉन मेटल, ऑक्सीजन है नॉन मेटल। तो कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो एसिडिक, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होते हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, उसमें हायर मैग्नीज का एक दो ऑक्साइड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जैसे MnO2O7 मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड अगर हम इसका नाम रखें, तो ये जो है ये जो है वाटर में अगर घुलता है तो ये पर मैग्निक एसिड बनाता है, यानी HMnO4 इज एन एसिड। याद रखिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाए कि एक ऐसा एसिड लिखिए जिसके फार्मूला में एक मेटल हो, तो आप पर मैग्निक एसिड लिख सकते हैं। फिर क्रोमिक एसिड H2CrO4 पर क्रोमिक या क्रोमिक एसिड, ये सब जो होता है, क्रोमियम का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है, प्योर एसिडिक नेचर होता है। एनीवे क्रोमियम का एक ऑक्साइड मैंने कहा क्योंकि जब क्रोमियम और मैग्नीशियम या मेटल ऑक्साइड की बात करें जिनके कुछ ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो हो सकता है कि उसमें और ऑक्साइड हो, क्रोमियम के और ऑक्साइड हो जो बेसिक नेचर हो, मैंगनीज के और ऑक्साइड हो जो बेसिक नेचर के हो। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जानकारी रखें इसकी, ठीक है। तो ये पहली बात ये समझ में आ गई आपको कि ऑक्सीजन से कैसे डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट करते हैं। अगर आप बहुत लो जाए तो गोल्ड वगैरह ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करेगा, सिल्वर वगैरह ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करेगा। एनीवे यहीं पर प्रोसेस आता है कि वाटर से कैसे रिएक्शन होगा। तो वाटर से भी रिएक्शन बहुत विगरस होगा। अगर वाटर से हम रिएक्ट कराएं पोटासियम को और हम रिएक्ट कराएं सोडियम को, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन लिबरेट होगा यहाँ पर वाटर से, और वाटर से लिबरेट होगा। मैं बैलेंस नहीं करता हूँ, बैलेंस के काम अब आप करेंगे कि पानी से रिएक्ट करता है और KOH प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा। ऑलराइट, बहुत विगरस रिएक्शन होता है, ठंडे पानी में भी आग लग सकती है, ये बात आप समझ लें। बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है
और हाइड्रोजन रिलीज होता है। नॉर्मली मैग्नीशियम वगैरह में आपको ऑक्साइड, देखिए अगर आप जब भी आप लोग रिएक्शन लिखें तो पूरे जानकारी के साथ लिखें। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, अगर कोई पूछेगा तो कहिएगा कि जो मेटल हायर इन एक्टिविटी सीरीज है वो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, और कुछ मेटल जो है वो ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। ऑलराइट, सो ये बातें को ध्यान देना है, वाटर के साथ रिएक्शन जो है, और रिएक्टिविटी सीरीज में विगर या इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शंस पर जरूर ध्यान रखें कि जो हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज है वो बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे। इस बात को आप लोग को समझ आई है। और अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो याद रखिएगा कि ये जो है वाटर में, इसीलिए वाटर में भी नहीं रखा जाता है सोडियम को, और वाटर में भी नहीं रखा जाता है पोटासियम को, बल्कि स्टोर होता है ये केरोसिन के अंदर, जो मैंने पहले भी बताई है आपको बात। आई हैव टॉट यू दिस प्रीवियसली दैट केरोसिन एंड सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। आयरन वगैरह दे आर लेस रिएक्टिव। आप देखते हैं कि आयरन के काफ़ी सामान इधर उधर पड़े रहते हैं तो ऑक्सीजन से तो रिएक्ट नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, बट कोरोजन एक फैक्टर है, ऑक्सीडेशन होता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में आयरन का, जिसको रस्ट कहा जाता है। रस्ट का रिएक्शन क्या है भाई, तो Fe प्लस O2 आप ले लीजिए, प्लस आप कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ब्राउन फ्लेक्स होता है, वो बनेगा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको रस्ट कहा जाता है। ये स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, बहुत ही स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। चलिए बैलेंस करके देखा जाए, 4Fe3O2, और ये रस्ट है। रस्ट क्या करता है, इट ईट्स अवे द मेटल सरफेस से ये ब्रेक करते जाता है। यानी लोहा का, अगर आप लोहा का एक स्लैब या आप लोहा का एक रॉड रखें और उसको आप केयर नहीं लें और मॉइस्चर में छोड़ दें जहाँ ऑक्सीजन की भी अवेलेबिलिटी है, तो धीरे धीरे आयरन ऑक्साइड बनने लगेगा और वो रस्टिंग होने लगेगा, फॉर्म होगा। रस्ट का ये फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चन आता है कि रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे पहला तो बात है कि आप रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पेंटिंग। अगर आपके पास पैसे कम हैं, कम खर्च करना चाहते हैं तो पेंट करें आयरन को, ताकि ऑक्सीजन और वाटर का कांटेक्ट खत्म हो जाए, लेकिन बार बार मेंटेनेंस के लिए पेंट करना पड़ेगा। दूसरा है कि आप उसको जिंक में डाल दें, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, जिंक में डाल दें तो जिंक की कोटिंग हो जाती है, तो उससे भी हो सकता है। तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दें, उससे भी आपको जो मेटल का बहुत अच्छे से मेटल का प्लेटिंग हो जाता है। लेकिन थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉइंग। व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ metals and non-metals. Might be one metal is mixed with another metal or non-metal, like that, then we get alloys. Alloys में जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ब्रास और से फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज। तो ये सब जो है इनका, ब्रास में कॉपर होगा, इसमें भी कॉपर होगा, ब्रास में Zn हो जाएगा और ब्रॉन्ज में टिन हो जाएगा। तो इस तरह से, तो उसी तरह से आप स्टेनलेस स्टील, आयरन को रस्टिंग से बनने के लिए क्रोमियम, निकल वगैरह और थोड़ा कार्बन मिलाकर अलॉइंग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है, जो कि बहुत स्टेबल और उसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो रस्टिंग का सबसे अच्छा उपाय है कि मेटल को अलॉय में कन्वर्ट कर दे, तो प्रोटेक्ट हो जाएगा मेटल। इसी तरह से आप देखते होंगे कॉपर अगर हम लोग यूज़ करते हैं इन द विलेजेस व्हेन यू हैव कॉपर वेसल्स, तो कॉपर वेसल जिसका कलर नॉर्मली रेडिश येलो वगैरह होता है, वो ग्रीन हो जाता है समय बीते बीते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉपर अगर आप मॉइस्चर में आप छोड़ दें, कॉपर ऑक्सीजन आ जाए, H2O आ जाए और CO2 आ जाए, तो आपको बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों का या तो कॉम्बिनेशन या अलग अलग भी लिख सकते हैं, CuCO3, ये जो है बन जाता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। ऑलराइट, तो इन दोनों का मिक्सचर ग्रीनिश कलर का होता है, जैसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट जिसको कहते हैं। इस तरह से बच्चों मेटल नॉन मेटल के बारे में, ऑक्सीजन का आपने रिएक्शन पढ़ा, वाटर से भी रिएक्शंस आपको पढ़ना चाहिए। आयरन जो है जैसे कैसे रिएक्ट करेगा, हालांकि ये सब बहुत ही ज़्यादा यूज़ का चीज़ नहीं है। हाँ, रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता, इस पर बातचीत है कि आयरन क्या वाटर से रिएक्ट करेगा। तो देखिए आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं करेगा, क्योंकि आप तो आयरन के बर्तन में पानी को खौलाते हैं। लेकिन एकदम रेड हॉट आयरन, यानी 800-900 डिग्री आयरन का कर दीजिए और स्टीम पास कीजिए, तो आयरन ऑक्साइड बनने के चांसेस हैं।
तो ये बात हुई। अब आप आइए, तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वाटर के साथ रिएक्शंस का। अब आइए कि आप नन मेटल पर अगर ध्यान दें तो नन मेटल का क्या सिचुएशन ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करे, इस पर ध्यान दिया जाए कि नन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आप ऐसे भी गौर कीजिए, मुझे बड़ा मजा आता था पढ़ने में कि जितने भी नन मेटल मैं जानता था, जितने भी नन मेटल मैं जानता था प्रियांशु, वो सारे नन मेटल एंड आप इधर से आदित्य, जितने भी नन मेटल मैं जानता था उसमें 2 ऑक्साइड होते थे। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी बात करें तो हाइड्रोजन एक बार ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर बनाएगा। लेट अस सी ओके, वाटर बनाएगा। वाटर ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क से या ये एक्सट्रीम कंडीशन से वाटर बनाता है। वाटर का ऑक्साइड, वाटर जो है यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड न्यूट्रल इन नेचर होता है। सो दूसरा है कि अगर मुझे ताजुब लगता था कि मैं जितने भी नॉन मेटल को जानता था सब के 2-2 ऑक्साइड होते थे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसको कहा जाता है, ब्लीचिंग में काम आता है। जब आप फेशियल कराने जाएं तो ये ब्लीच कर देता है, तो ब्लैक हेयर है वो ब्राउनिश लगने लगता है क्योंकि कलर हटा देता है, ब्लीच करता है, ये ब्लीचिंग एजेंट है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। फिर कार्बन की बात करें तो कार्बन का एक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और कार्बन का एक ऑक्साइड अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में और कोक डाल दें यानी सप्लाई ऑक्सीजन का कम कर दें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। नाउ ये सब जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी याद रखिए कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है मेटलर्जिकल प्रोसेस में। ऑक्साइड ऑफ व्हाट टू से मेटल से कार्बन को रिएक्ट आप कराएंगे, जैसे ZnO से कार्बन को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और जिंक जो है वो मिल जाता है। यानी मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन में ऑक्साइड से हम लोग मेटल ऑक्साइड से मेटल निकाल सकते हैं कार्बन के थ्रू और कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू भी। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर क्वांटिटी हवा में ज़्यादा है, आप रूम के अंदर बंद हैं, रूम में आप कुछ ये जलाए हुए हैं, से फॉर एग्जांपल कुछ हीटिंग एलिमेंट जलाए हुए हैं, तो धीरे धीरे पूरा रूम कार्बन मोनोऑक्साइड से भर जाएगा। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, तो वो आपके लंग्स की तरफ बढ़ने लगेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने लगता है और आप सफोकेट हो सकता है अगर एक बंद कमरे में आप बोरसी जलाए हुए। दैट इज इफ यू आर बर्निंग कोल और समथिंग इनसाइड द रूम ड्यूरिंग द विंटर सीजन, सो बी केयरफुल। नाउ दैट इज देयर। सो हम लोगों ने पढ़ा कि यस वेरी गुड कार्बन, सो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोगों ने पढ़ा बनता है। सल्फर भी 2 तरह का बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो नॉर्मली आप देख रहे हैं मेटल नॉन मेटल्स के ऑक्साइड, एक ही नॉन मेटल के 2-2 ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। फर्दर ये रिएक्शन कर गया तो SO3 बनाएगा, SO2 बनाएगा सॉरी यहाँ पर, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाएगा। अब क्या होता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर। ये तो न्यूट्रल ऑक्साइड आपने देखा पानी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड विल बी फॉर्म, H2CO3 इज एन एसिड, इट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, सो इट्स एन एसिड। इसीलिए जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करते हैं जार में तो मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर डाल के देखना पड़ता है। अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब जार कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर क्यों हम लोगों ने यूज़ किया, क्योंकि जैसे ही मॉइस्ट लिटमस पेपर यूज़ करेंगे, जब मॉइस्चर है यानी वाटर है वो CO2 से रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा। यानी अगर H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, इजंट इट? आप लोग इसको लिखिएगा जरूर और अच्छे से पढ़िएगा। कार्बोनिक एसिड, H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, इट इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। बच्चों इसको कहा जाता है एसिड एनहाइड्राइड, सूखा हुआ एसिड। कार्बोनिक एसिड, CO2 इज एसिड एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। CO2 इज एसिड एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। देखिए जब आपकी पेट खराब होती है, लूज मोशन होता है तो कहते हैं डिहाइड्रेशन, पानी निकल गया। इसीलिए अगर H2CO3 से अगर पानी निकाल दें, H2 हटा दें और एक O हटा दें तो CO2 बन जाता है, यानी सूखा हुआ कार्बोनिक एसिड। इसीलिए H2CO3 को
कहा H2CO3 को कार्बोनिक एसिड कहा जाता है और CO2 को कहा जाता है एसिड एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। आप गौर करें, अगर आप SO2 लेते हैं और एसिड रेन जो आप पढ़ते हैं, जो इंडस्ट्रियल फ्यूल निकलता है SO2 CO2 जो हवा में जाता है, रेन से वाटर जो आता है वो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। इसीलिए फिर यहाँ पर देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिड एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, और SO3 भी अगर जा रहा है एटमॉस्फेयर में तो क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। इसीलिए SO3 इज एसिड एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। तो डिड यू अंडरस्टैंड SO? तो इसका मतलब है कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर। तो बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जानना चाहिए। मैं फिर समझाता हूँ कि SO3 को क्या कहा जाता है, एसिड एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आर यू फॉलोइंग? सो once again the gist is in a nutshell, metals react with oxygen to form metal oxides which are generally basic in nature, but a few of the metal oxides are acidic amphoteric in nature, and like zinc oxide and aluminum oxide. But there may be certain metals which a few of oxides may be acidic in nature also, as we have seen there. Permanganic acid is formed by manganese heptoxide, and chromium oxide से we get chromic acid. Now also non-metal oxides are neutral or they are acidic in nature. So ये सारे बातों को हम लोगों ने समझा है। So अगर आप अच्छे से if you are going to really revise, pause and listen to these things, रस्टिंग के बारे में भी काफ़ी डिटेल में हमने बात की कि रस्टिंग क्या है। जब आयरन इज एक्सपोज्ड इन मॉइस्ट एयर देन इट फॉर्म्स a layer of hydrated iron oxide. I have rubbed the board, but रस्टिंग के बारे में आप रिवाइंड करके इस वीडियो को देखिए तो आप समझेंगे, और रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करा जाए इन सब बातों पर क्वेश्चन आता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल कि आपको पूछा जा सकता है कि टिन कंटेनर में एसिड्स क्यों नहीं रखा जाता है। तो टिन कंटेनर और मेटालिक कंटेनर से एसिड्स रिएक्ट करेंगे, यानी हमारा अगला वीडियो होगा कैसे मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।